अशरफ आसमी एडवोकेट से रब्ता करने के लिए 0300-426-2278 व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज कीजिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपकी खिदमत में एक लेटेस्ट जजमेंट पेश कर रहा हूँ। इसमें हम देखेंगे कि क्या एपिलेट कोर्ट के पास ये राइट है कि वो इशू फ्रेम जो है वो उसको करवा सकती है। नाज़रीन, ये जो है हमारे सामने मैटर, इसको हम हाई कोर्ट की वेबसाइट पर देख सकते हैं। 2019 LHC 5072, ये हाई कोर्ट की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ साहब ने इस केस को सुना। जमीला बीबी वर्सेस मोहम्मद असलम महमूद, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला CR नंबर 22619/2019। तो इशू जनाब ये है कि वेदर एन एपिलेट कोर्ट इज वेस्टेड विद द पावर टू फ्रेम इश्यूज व्हाइल हियरिंग द अपील। अपील सुनने के दौरान एपिलेट कोर्ट के पास क्या ये अख्तियार है कि वो इशू फ्रेम करे, एंड कैन रेफर द मैटर फॉर ट्रायल टू द कोर्ट फ्रॉम हुज डिग्री द अपील इज प्रेफर्ड। और वो उसी ट्रायल कोर्ट को जो है वो मैटर भिजवा दे जिसकी डिग्री के खिलाफ एपिलेट कोर्ट में अपील की गई है। तो देखते हैं जनाब इसे। देयर इज नो कैवल दैट एन एपिलेट कोर्ट इज वेस्टेड विद द पावर टू frame issues while hearing the appeal and can refer the matter for trial to the court from whose degree the appeal is preferred. An appellate court can only direct the framing of issues if the court from whose degree the appeal is preferred omit. एपिलेट कोर्ट जो है वो डायरेक्ट कर सकती है कि फ्रेमिंग ऑफ इशू किए जाए अगर कोई रह गया है, ओमिट रह गया है फ्रेम इशू होने से। ट्राई एनी इशू टू डिटरमिन एनी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, वो फ्रेम इशू करने के लिए, कोई ट्राई करने के लिए इशू, कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट डिटरमिन करने के लिए, विच इन द ओपिनियन ऑफ द लर्नड एपिलेट कोर्ट इज एसेंशियल फॉर अराइविंग एट राइट डिसीजन ऑफ द सूट। तो ये डायरेक्ट कर सकती है अदालत। An appellate court can only direct the framing of issues if the court from whose degree appeal is preferred omit. ये जनाब बात इसमें कही गई है। The appellate court is vested with the power that after framing of issues refer the same for trial to the court from whose degree the appeal is preferred, and in such case shall direct such court to take the additional evidence required, and such court shall proceed to try such issues and shall return the evidence to the appellate. Appellate court जो है वो उसके पास ये इख्तियार है कि वो that after framing of issues refer the same for trial to the court, इशू फ्रेम होने के बाद अगर कोई एडिशनल किए गए हैं तो वो ट्रायल कोर्ट उसी को जिसने ये डिग्री पास की थी उसे कहे कि आप इसकी बेस पर जो है एविडेंस जो रिक्वायर है उनको आप एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड करें। एंड कोर्ट शैल प्रोसीड टू ट्राई सच इश्यूज एंड शैल रिटर्न द एविडेंस टू द एपिलेट कोर्ट टुगेदर विद इट्स फाइंडिंग देयर ऑन एंड द रीजन देयर फॉर। तो एपिलेट कोर्ट के पास अगर डिग्री आई है कि जनाब ये हमने इसको मुस्तरद करना चाहते हैं, डिसमिस करवाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी कोई एडिशनल एविडेंस का अगर सवाल पैदा होता है तो ये कोर्ट उसको ऑर्डर करेगी कि जनाब ट्रायल कोर्ट को कि एडिशनल एविडेंस फ्रेम करके इसकी एविडेंस रिकॉर्ड करो और फिर मुझे भेजो, और जो ऑब्जर्वेशन है फैसले में जो भी उस एडिशनल एविडेंस की वजह से मामला बनता है वो भी एपिलेट कोर्ट को भेजे। It is thus discretionary with the appellate court to accord the permission for framing of issues if the court is of the opinion that such issues are
essential to the right decision of the suit। ये एपीलेट कोर्ट की डिस्क्रिशन है, स्वाबदीद है कि वो इजाज़त दे फ्रेमिंग ऑफ इशू के मज़ीद या ना दे। अगर कोर्ट ये समझती है कि ये राइट डिसीजन के लिए ज़रूरी है तब वो उसका फैसला करेगी। तो गोया जनाब, एन एपीलेट कोर्ट इज वेस्टेड विद द पावर टू फ्रेम इशूज व्हाइल हियरिंग द अपील एंड कैन रेफर द मैटर टू ट्रायल टू द कोर्ट फ्रॉम हुज डिग्री द अपील इज प्रेफर्ड। आपने अगर अपील में हैं तो आप में से कोई भी फ्रीक जो है वो ये कहता है जी इशू फ्रेम किए जाए, तो एपीलेट कोर्ट इज वेस्टेड विद द पावर टू फ्रेम इशूज। वो एडिशनल जो भी फ्रेम इशू से प्रवास कर सकती है, मामला वापस भेजेगी ट्रायल कोर्ट को और उसे कहेगी कि जनाब इसको इसकी बेस पर आपने मजीद एविडेंस जो रिकॉर्ड करने हैं रिकॉर्ड करें और अपना भी जो इसके हवाले से जो ओपिनियन है वो दें, फिर ये वापस भेजें ताकि फिर इसे एपीलेट कोर्ट देखे। ये था जनाब हमारा आज का टॉपिक। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।